हेलो गाइस, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं आर लैंग्वेज। आर लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कैसे डेटा को एनालिसिस किया जाता है, खास करके स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए। प्लस हमें डेटा विजुलाइज करना हो तो भी आर लैंग्वेज का यूज किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आर स्पेशलाइज यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, आर लैंग्वेज को कहा जाता है एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट प्राइमरीली यूज फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन। ये तीन काम को हम बखूबी से अच्छे से कर सकते हैं यूजिंग आर लैंग्वेज। साथ में ये भी कहा गया है कि ये चीजें कौन ज्यादा यूज करते हैं, तो इट इज वाइडली एडॉप्टेड बाय स्टैटिस्टिशियन, डेटा साइंटिस्ट एंड रिसर्चर। तो अगर आपको डेटा एनालिसिस करना हो और डीप में करना हो तब जाके हम ये आर लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो एक्सटेंसिव इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। तो आज के वीडियो में ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डेटा टाइप्स एंड व्हाट आर द वेरिएबल्स। प्लस हम ये भी देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, इफ एल्स को कैसे यूज करते हैं, और साथ में हम देखने वाले हैं लूप्स, व्हाइल एंड फॉर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं जिसमें हमने ऑलरेडी एक फोल्डर ओपन करके रखा है। एक नई फाइल बनाते हैं, नाम दे देते हैं p1.r। तो आर लैंग्वेज की जो भी फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन रहेगा .r से, और यहाँ पे हम इसकी फाइल अभी क्रिएट कर देते हैं। अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना है वेरिएबल में तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, कोई वेरिएबल लेना है। सपोज मैंने ले लिया a, और इसके अंदर अगर वैल्यू असाइन करनी हो तो आपको इस तरह से एरो लिखनी है और कुछ नंबर लिखना है, जस्ट लाइक दिस। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इस तरह से आपको वैल्यू को असाइन करना है वेरिएबल में। तो आप जो वैल्यू असाइन करोगे वैसा उसका टाइप बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 100, इट मीन्स इट इज इंटीजर। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता सपोज 10.5 तो ये होता फ्लोट। और अगर मैंने लिखा होता कुछ कोट में जैसे कि हेलो तो ये होता स्ट्रिंग। भले मैं सिंगल कोट में भी लिखूं तो भी इसको हम कहेंगे स्ट्रिंग। और अगर मुझे बुलियन वैल्यू स्टोर करना है, ट्रू या फॉल्स, तो मुझे कैपिटल में या तो ट्रू या तो फॉल्स लिखना होगा। तो ये मेन डेटा टाइप्स है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन। इनको ही हम समझेंगे एकदम डीप में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए को असाइन किया है 100 के साथ, फिर बी को असाइन कर रहा हूँ 200, और सी में हम असाइन कर रहे हैं ए और बी का एडिशन। सिंपल। अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप प्रिंट लिखिए, और जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो इंडिया। अगर मैंने सिर्फ हेलो इंडिया लिखा है तो आउटपुट मुझे हेलो इंडिया ही मिलेगा, भले मैंने यहाँ पे कितना भी बड़ा कैलकुलेशन किया हो, लेकिन मैंने प्रिंट नहीं किया। मैंने प्रिंट किया है सिर्फ हेलो इंडिया। तो जब आप इसको रन करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा हेलो इंडिया। एक बार इसको एकदम अच्छे से प्रिंट करते हैं, देखिए। तो ये हेलो इंडिया प्रिंट करता है, लेकिन मुझे हेलो इंडिया तो प्रिंट करना ही है, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक आंसर भी प्रिंट करना है, वो है सी के अंदर। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट में सी। देखिए यहाँ पे आ जाता है आंसर। तो आंसर तो सही आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे आंसर में एडिशन लिखा हुआ भी चाहिए, जैसे कि एडिशन और ये सी। इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है। ये एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि प्रिंट में अगर आपको टेक्स्ट और वेरिएबल अगर साथ में प्रिंट करना हो तो ये तरीका सही नहीं है। उसके लिए आपको लिखना होगा यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट एक फंक्शन है, जब आपको कोई फॉर्मेट करके प्रिंट करना है तो आप पेस्ट यूज कीजिए, और फिर आप इसको जब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको इसका आंसर एक्यूरेट मिल जाएगा कुछ इस तरह से। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर यूजर से अगर इनपुट लेनी है, जैसे 100 यहाँ पे 200 मैंने यहाँ पे एज इट इज स्टोर किया है, बट आपको यूजर से अगर इनपुट लेनी है तो आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे यहाँ पे रेड लाइन।
और फिर अंदर आप लिखोगे प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू, जैसे कि एंटर एनी नंबर, और यही सेम लाइन हम लिखेंगे सेकंड नंबर के लिए। बट यहाँ पे अब आपको एक छोटा सा एरर फेस होगा जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो नंबर तो मैं लिखूंगा जैसे कि 10 और दूसरा नंबर मैंने लिखा 20। तो ये क्या करेगा, ये आपको एक एरर दे रहा है, और एरर क्या दे रहा है वो देखिए कि ए और बी नॉन न्यूमेरिक है। ए और बी इसको नंबर नहीं मान रहा है, बिकॉज रीड लाइन में जब भी आप कुछ इनपुट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है। बट यहाँ पे हमें स्ट्रिंग नहीं समझना है, इंटीजर समझना है। तो उसके आगे आपको लिखना होगा as डॉट इंटीजर। तो ये आपको फंक्शन रीड लाइन के पहले लगाना है। और फिर आप जब एग्जीक्यूट करोगे जैसे कि 10, 20, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर आंसर मिल जाएगा 30। तो इस तरीके से हम बेसिक जो एरिथमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम थोड़ा समझेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऑलरेडी जानते हैं कि डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल समझ में आ गया है, बट कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे समझे, इट मीन्स इफ एंड एल्स को कैसे यूज करें। तो यहाँ पे अगर मुझे जो आंसर मिला है सी के अंदर, उसको मुझे चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ सी इज लेसर देन 0। तो यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट करना है कुछ इस तरह से, और ध्यान दीजिएगा कर्ली ब्रैकेट आपको बाजू से ही शुरू करना है। यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं नंबर इज नेगेटिव, बिकॉज लेस देन 0 नंबर होता है नेगेटिव। फिर एल्स लिखना है, वो भी उसको बाजू से ही लिखना है कुछ इस तरह से। तो यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, अदरवाइज यू विल गेट एरर। ठीक है, अभी हम इतना लिख के देखते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए मैंने नंबर यहाँ पे लिखा जैसे 15, 20, तो आंसर आया 35 एंड इट इज पॉजिटिव, करेक्ट आंसर आया है। एक बार फिर से रन करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर लिखा है और एक पॉजिटिव लिखा है, तो कुल मिला के आंसर नेगेटिव में आया है एंड इट इज शोइंग नंबर इज नेगेटिव। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरा आंसर 0 आ गया, अगर मैंने एक पॉजिटिव में और नेगेटिव में सेम नंबर लिखा तो आंसर 0 आ सकता है। तो 0 आ गया तो मुझे कैसे इसको यूटिलाइज करना है, कैसे समझना है। तो आपको यहाँ पे एल्स इफ लिखना है और एक कंडीशन देनी है कि सी अगर मोर देन 0 हुआ तो पॉजिटिव, और फिर जाके एक एल्स आएगा जिसमें आप प्रिंट करके लिखोगे नंबर इज 0 और यू कैन से न्यूट्रल। तो एक बार रन करके देखते हैं। -10, देखो नंबर इज न्यूट्रल। तो इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हो कि जब आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है कि आपके पास 3 आंसर्स के चांसेस हैं, तो आप इसको इफ लिखोगे, फिर एल्स इफ लिखोगे, फिर एल्स लिखोगे। अगर 4 पॉसिबिलिटी है तो आप इफ, एल्स इफ, अगेन एल्स इफ, देन एल्स, इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो ये आपका इफ एल्स का जो सिंटैक्स है वो आपको समझना है और ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़े। अब आगे जो हमें देखना है वो है लूप। लूप में व्हाइल आता है एंड फॉर आता है। तो एक नई फाइल बना देते हैं हम p2.r से। अगर मुझे व्हाइल लूप चलाना है, जैसे कि मुझे लूप का यूज क्यों करना है, क्योंकि लूप का मीनिंग ही होता है रिपीटिशन। तो जब आपको सेम थिंग को बार बार रिपीट करना हो तो आप लूप यूज कर सकते हैं। तो लूप का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मुझे यहाँ पे कमेंट लिखना है, तो मैं हैशटैग लगा के कमेंट लिख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे लिखना है कि मुझे नंबर्स प्रिंट करना है, तो प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। अब ये चीज मुझे लूप से करना है, वो भी व्हाइल। तो व्हाइल लूप का ये फंडा है कि सबसे पहले आपको एक वेरिएबल लेना होगा, इसका स्टार्टिंग वैल्यू मैंने ले लिया है 10। फिर आपको व्हाइल लिखना है, कंडीशन पुट करनी है कि a शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20, और फिर यहाँ पे आपको वैल्यू प्रिंट कर देनी है किसकी, a की। और यहाँ पे आपको लिखना होगा a
इज a प्लस 1। ये होता है इंक्रीमेंट। ए की वैल्यू आप बार बार एक एक स्टेप इंक्रीज करते रहिए। अगर आपने थोड़ा पाइथन पढ़ा है तो ये चीज आप अच्छे से समझ जाओगे। तो एक बार इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 से लेकर 20 तक नंबर्स प्रिंट हो रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यही चीज को अगर आप ऐसा चाहते हैं कि उल्टा हो जाए, 20 to 10 हो जाए, तो आपको यहाँ पे 20 लिखना है, यहाँ पे 10 लिखना है एंड साइन थोड़ी सी रिवर्स हो जाएगी एंड यहाँ पे जो माइनस हो जाएगा। तो एक एक नंबर को हम माइनस करते जाएंगे और इसको रन करते जाएंगे। तो देखिए 20 to 10। तो इस तरह से हम लूप को भी समझ सकते हैं। अगर मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर जो है यूजर से ही इनपुट लेना है तो हम यहाँ पे इनपुट का फंक्शन लगा देंगे, जिसमें हमें लिखेंगे s डॉट इंटीजर, फिर अंदर हम लिख देंगे रीड लाइन और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉम्प्ट एंटर स्टार्ट नंबर। ये मैंने लिखा और सेम चीज मुझे लिखनी है लास्ट नंबर जो कि हम b ले लेते हैं। एंडिंग नंबर और यहाँ पे मुझे सीधा लूप चलाना है तो लेस देन इक्वल टू b लिख देंगे और इसको हम प्लस करते रहेंगे। तो देखिए अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग नंबर मैंने ले लिया सपोज 15 और दूसरा मैंने नंबर लिखा जैसे 26। तो 15 से शुरू होता है और 26 पे एंड होता है। तो इस तरह से आप अपने यूजर इनपुट से भी कंट्रोल कर सकते हैं लूप को। और यही चीज अगर आपको फॉर लूप से करनी है तो कैसे करोगे? अब फॉर लूप से करनी है तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूं। फॉर एक वेरिएबल ले लीजिए कोई भी, जैसे कि मैंने ले लिया i इन ए रेशियो b। अब ये रेशियो का मतलब क्या है? a से शुरू होगा b पे खत्म होगा, जो भी आपका a और b इनपुट होगा और इसके अंदर खाली करना कुछ नहीं है, प्रिंट करना है वो भी केवल i को। बहुत इजी है। फॉर लूप इज वेरी इजी एंड आगे चल के लॉन्ग टाइम हमें फॉर लूप का ही यूज करना है और इसको जब हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग नंबर में लिख रहा हूं अभी जैसे कि 5 और दूसरा मैंने लिखा 25। तो 5 से शुरू हो चुका है देखिए एंड इट विल गो अप टू 25। तो ये इस तरह से हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं आर लैंग्वेज का यूज करके। और फिर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट भी देखा और उसके बाद हमने लूप भी देखा। तो इन शॉर्ट ये 3 टॉपिक जो है वो हमने इस सेशन के अंदर कंप्लीट किया है। इसको आप अच्छे से एक बार देखिएगा, काफी सारे इसके एग्जाम्पल्स है वो आप सोल्व कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, आई विल हेल्प यू। और इसी तरह से वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।